जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपसे विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो हमारी अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली है 7A और 7A का क्वेश्चन नंबर हमें देकर का ये 12 तो 12 क्या दे रखा? निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनाए गए चतुर्भुज। जो हमारे ये बिंदु दे रखे हैं इनके द्वारा जो बनाए गए चतुर्भुज का प्रकार बताना है। कौन सा हमारा चतुर्भुज बना है, मतलब ये हो जाता है वर्ग बना है कि आयत बना है, कौन सा चतुर्भुज बना है, यही हमें इसका प्रकार बताना है। आगे क्या दिया गया है? प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए भी कारण भी बताइए। सिंपल सी बात है कि हमें उत्तर बताना है और हमें ये बता देना। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है एग्जाम ऑफ व्यू की से। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं सॉल्व। सॉल्व ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मान लीजिए, मान लीजिए, मान लीजिए दिए गए बिंदु, दिए गए बिंदु हैं। अब देखो दिए गए बिंदु हैं तो बिंदु हैं तो हैं क्या आपके, जैसे हो जाएगा ए, यहाँ पर ए मानोगे तो ए क्या दिया? -3 और कोमा 5। दूसरा हो जाएगा बी, तो बी क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा 3, 1। और यहाँ पर हो जाएगा सी, तो सी क्या हो जाएगा आपका? तो सी हो जाएगा 0, 3। अब यहाँ पर डी भी ले लो, तो डी क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा -1, -4। अब देखो ये चीज हमें मिल चुकी है। अब हमें निकालना है मान, ए बी का मान निकालना है, बी सी का निकालना है, सी डी का निकालना है, विकर्ण का मान निकालना है। तो ऐसे अब स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए बी, तो ए बी, तो ए बी बराबर, तो ए बी बराबर क्या? ए और बी ले लेंगे। तो ए बी बराबर क्या होता है? तो ए बी बराबर होता है, देखो ये आप ले सकते हो, देखो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। x1 माइनस x2, y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2, जो आपको सुटेबल लगे। आंसर आपका सेम वैसे आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे हम लिख देंगे, ये ले लेंगे पहले 3 और अब देखो ये हमारा माइनस का है। अब वो माइनस का है तो यहाँ पर माइनस और -3 आ जाएगा, यहाँ पर -3 और प्लस y1 माइनस y2। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर y, तो y हो जाएगा यहाँ पर 1-5। हम दोनों तरह से बता सकते हैं, लेकिन दूसरी वीडियो में क्योंकि बदल बदल के ही बताते हैं, तो यहाँ हमारा मान इसका क्या निकल के आ जाएगा? तो यहाँ निकलेगा इसका, देखो माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस। अब जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर और प्लस, अब इसमें देखो माइनस का 4 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे क्या? -4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर। अब देखो जब -4 का होल स्क्वायर लिखेंगे तो हमें इसमें मिलता क्या है? तो मिल जाता है 6×36, 6 और 36 और प्लस हमारे मिल जाता है 4 चौको 16, 4 चौको 16 और 16 और 36 हमारे होते हैं कितने? तो होते हैं 52। तो 52 होते हैं कितने हैं? तो होता है यहाँ पर 52। तो 52 का जब निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो 2√, यहाँ मिल जाएगा 13। तो ए बी का मान क्या मिल जाएगा? तो यहाँ मिल जाएगा हमें 2√13। बस इतनी बात समझ लो आप। जब 2√13 हमें इसका मान मिल जाएगा तो आगे जब हमें निकालना है किसका? अब निकालना हमें बी और डी का। अब यहाँ निकाल लेंगे हम बी सी, तो यहाँ लिखेंगे बी सी बराबर, बी सी तो बराबर, तो बी सी बराबर हमें क्या पाते हैं? तो बी सी तो बराबर यहाँ पर मिलेगा हमें, अब ये हो जाएगा बी ए सी, तो यहाँ हो जाएगा 0,3 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 0,3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 -1 का होल स्क्वायर। अब 3 -1 का होल स्क्वायर जब इसे सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं कि इसका भी मान क्या निकलेगा? तो निकलेगा इसका हमारा, ऐसे कर देते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो माइनस कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा हमारा 2 का होल स्क्वायर। जब हम इसका आंसर करने बैठते हैं तो यहाँ हो जाएगा 9 और प्लस हो जाएगा 4, 9 4 कितने हो जाएंगे?
तो हमारे 13 हो जाएंगे। तो 13 हो जाएंगे तो आंसर हमारा क्या पाते हैं, तो इसका आंसर मिलता है हमें √13। क्या मिलता है? √13। अब देखो इसका हमें अंडर रूट मिल जाता है 13, तो यहाँ पर इसका मान मिल जाता है हमें 13। अब आते हैं हम किस पर? सी डी पर। क्या आते हैं? तो यहाँ लिखेंगे सी डी। तो सी डी बराबर हमें मिलता है, तो सी और लेंगे हम डी, सी डी लेंगे। तो सी डी लेंगे तो यहाँ हो जाएगा -1 और -0 का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर आ जाएगा 4, एक क्या हो जाएगा -4 और माइनस का आपका आ जाएगा 3 का होल स्क्वायर। अब जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमें पाते हैं यहाँ पर कि यहाँ हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस का, और यहाँ माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर। जब इसका आंसर करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमें अंडर रूट में यहाँ पर 1 और प्लस मिल जाएगा यहाँ 7×7=49। तो 7×7=49 मीन्स हमारा हो जाता है 50। तो इसका आंसर मिल जाएगा अंडर रूट 50 की। इसका हमें मान मिल रहा है 50 की। अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि सारे इसके अलग बलग जा रहे हैं, तो यहाँ से ही आप बता सकते हो कि ये आपका कोई चतुर्भुज तो नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात ये है। लेकिन अभी क्या हमें करना है? वर्क। तो करना है वर्क, तो वर्क आगे करेंगे तो आता है नंबर हमारा क्या? डी और ए का। तो डी ए बराबर लिखेंगे। अब आता है डी और ए। अब डी ए को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे -1 और माइनस 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 क्या हो जाएगा आपका? डी और ए। तो डी ए एक बार इसकी माइनस माइनस माइनस, तो डी और ए, तो यहाँ पर माइनस माइनस हो जाता है हमारा प्लस, प्लस का 3 का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाता है हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा 5, और माइनस माइनस और प्लस यहाँ पर निकल के आ जाएगा हमारा क्या? 4 का होल स्क्वायर। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं कि इसका मान कितना निकलेगा जाके, अभी जस्ट चेक करते हैं। तो यहाँ बच जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखो यहाँ माइनस का था 5 5 5, यहाँ प्लस, एक बार देखिए यहाँ पर क्या है? माइनस का है, तो माइनस का हमारा और हो रहा, तो लगभग यहाँ पर हो जाएगा ब्रैकेट में भी माइनस हो जाएगा, माइनस ब्रैकेट माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर माइनस है, माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस और माइनस इसके माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? प्लस का 9 आएगा। क्या आएगा हमारा? +9 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो माइनस दे रखा है और माइनस आगे है, तो माइनस माइनस क्या होगा? प्लस आएगा। तो यहाँ आंसर पाते हैं, तो यहाँ 4 + 9 = 81। तो बराबर हम इसका आंसर पाते हैं 85, अंडर रूट 85। तो लिखेंगे अंडर रूट 85। अब देखो 85 हमें मिल गया। अब आती है बारी हमारी किसकी? विकर्ण की। क्या आती? विकर्ण की। तो उसको क्यों छोड़ दें? तो यहाँ लिखेंगे विकर्ण। विकर्ण हमारा होता है AC। तो AC बराबर, तो AC बराबर हो जाएगा, एक A हो जाएगा, एक C हो जाएगा। अब AC बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 0। उसमें मैंने नहीं लिख पाया, ऐसे लिखना था हमें 3। ठीक है। अब इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, ये ऐसे कर लो। ठीक है। और प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3AC 3, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जब हम इसे करेंगे सॉल्व, तो इसका आंसर क्या पाते हैं? तो आंसर हमें मिल जाएगा यहाँ पर प्लस का 3 का होल स्क्वायर, और प्लस मिल जाएगा यहाँ पर क्या? माइनस है, तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर। क्या मिल जाएगा? माइनस का 2 का होल स्क्वायर। जब इसका आंसर हम करने बैठते हैं तो 3 × 9 और 2 दूनी 4, तो हमें मिल जाता है 9 × 4 = 13 की। क्या मिल जाता है? 9 × 4 = 13। क्या मिल जाता है? तो यह मिल जाता है हमें 13। अब आता है विकर्ण नंबर, आता है हमारा किसका? विकर्ण आता है BD का। BD विकर्ण। जब BD को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पाते हैं कि -1 और माइनस का हो जाएगा आपका 3 का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा -4 और -1 का होल स्क्वायर।
जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है, तो हमें यहाँ मिल जाता है माइनस माइनस हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 चौको 16 प्लस 25 और बराबर में आंसर निकल के आता है हमारा √41 की। अब यहाँ आप पाते हो कि एक भी कोई भी हमारी जो रेखा है ABCD कोई भी मैच नहीं कर रही। जब ऐसी स्थिति बनती है तो हमारा कोई भी ये क्या होते हैं चतुर्भुज नहीं हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे उपरोक्त जो परिणाम है, लिखेंगे उपरोक्त परिणाम, उपरोक्त परिणाम है तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे BC प्लस जो हमारा AC अर्थात हो जाएगा 13 प्लस √13 तो बराबर क्या 2√13 निकलता है। क्या निकलता है? 2√13 निकलता है। चूंकि जो हमारा AC प्लस हमारा क्या है BC बराबर किसके है, A और B के है। यहाँ तक तो ठीक है, B के है। अब यहाँ पर ये एक चीज में समझ में आ रही कि हमारा ये चतुर्भुज नहीं, लिख देंगे यहाँ पर अतः A, B, C और D क्या हमारे हैं ये संरेख हैं। क्या हमारे ये हमारे हैं D संरेख हैं, संरेख हैं इस प्रकार जो हमारी ABCD क्या है, एक चतुर्भुज नहीं है, चतुर्भुज नहीं है। क्या है, चतुर्भुज नहीं है। बस इतना ही करना था हमें। क्या है, हमारा ये चतुर्भुज नहीं है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं, थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है और थर्ड हमें क्या बिंदु दे रखे हैं, तो यहाँ पर हमें बिंदु दे रखे हैं 4,5, दूसरा दे रखा 7,6, 4,3 और 1,2। मान लीजिए दिए गए बिंदु हमारे A है, B है, C है, D है। अब हमें निकालना AB बराबर, क्या निकालना है, AB बराबर सेम उसी जो करना है। लेकिन हमें सारे क्वेश्चंस, मैंने बोला है कि हम सारे क्वेश्चंस कराएंगे तो कराएंगे ही। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर 7, लिखेंगे 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। आपको सिर्फ देखना है क्योंकि काफ़ी ये सारे मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ, तो इसकी फास्ट वो करेंगे कैलकुलेशन। तो यहाँ आप आते हैं कि यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर हमारा बचता क्या है, तो बचता हमारा यहाँ पर 3। क्या बचता है, तो यहाँ बचता हमारा 3 का होल स्क्वायर और प्लस बच जाता है यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर। अब 1 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर, 3 का 9, 9 1 10, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा इसका 10। आंसर क्या आ जाएगा इसका, AB का आ जाएगा √10। क्या आ जाएगा, √10 आ जाएगा। अब देखो AB हो गया तो आता हमारा BC, तो BC आता है तो BC लिखेंगे। तो यहाँ पर BC की वैल्यू लिखेंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 7, 7 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब जब इसे सॉल्व करते हैं तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है, तो यहाँ मिल जाता है माइनस का 3, तो लिखेंगे अंडर रूट माइनस का 3 का होल स्क्वायर, माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर। ये बढ़िया रहा है, माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो, अब देखो यहाँ पर माइनस 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 यहाँ जो 9 और प्लस 9, 9 प्लस 9 मतलब निकल के आ जाएगा 18। क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आया था आपका 10, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 18। यहाँ पर क्या आ रहा, 18 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आपका 18 आ जाए। अब नंबर आता है हमारा किसका, C और D का। तो CD की वैल्यू जब निकालेंगे तो CD की निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर जब हम निकालेंगे मान, तो हमारा निकलेगा यहाँ पर
तो यहाँ पर माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करने बैठते हैं तो हमें निकलता है माइनस का माइनस माइनस प्लस 9 और प्लस हो जाता है 1 प्लस 1 तुम्हारा निकल के आता है, इसका भी मान आता है √10। क्या आता है? बराबर मान आता है √10। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर हम डी और ए की तरफ। डी ए की तरफ तो डी ए का मान हमारे मिल जाता है, तो डी और ए, तो डी और ए हम देखेंगे तो हम पाते हैं कि डी ए की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जब इससे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर और प्लस मिल जाता है यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर। इसे कर देंगे तो यहाँ 3 तर का 9 और प्लस 3 तर का 9, 9 9 कितने होते हैं हमारे 18। तो यहाँ पर क्या होता है √18। अब आते हैं विकर्ण, तो यहाँ लिखेंगे विकर्ण, विकर्ण AC। तो AC बराबर लिखेंगे, जब विकर्ण हमारा AC बराबर लिखेंगे 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा हमारा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 4 तो 4 माइनस 4 का मान है यार निकलेगा हमारा 0। यहाँ पर तो 0 निकल के आ गया, ये एक अजीब बात हो गई। यहाँ पर माइनस का 2 निकल के आ जाएगा, तो 2 निकल के आ जाएगा, तो आंसर इसका निकलने वाला है 4। तो 4 अंडर रूट का मान निकलता हमारा क्या 2। तो इसका मान तो हमारा विकर्ण का 2 निकल के आ गया। अब विकर्ण बनता है हमारा क्या बी और डी, बी डी बनता है, तो बी डी का निकालेंगे। जब बी डी का निकालेंगे तो यहाँ निकलता है 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाता है यहाँ पर 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं यहाँ पर -6 का होल स्क्वायर और यहाँ पर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 6 36 और प्लस हो जाएगा 16। अब 16 तो उसके हमारे बराबर किसके जा रहा है BC के, तो यहाँ आता हमारा, यहाँ आ जाएगा 52, बराबर कितना हो जाएगा आ जाएगा 52 √52 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम पाते हैं कि उपरोक्त लिखेंगे यहाँ पर उपरोक्त परिणामों से, तो हमें उपरोक्त परिणामों से क्या मिलता है, तो यहाँ मिलता है AB, तो AB बराबर मिलता है CD और यहाँ मिलता है तथा यहाँ मिलता है B और C और बराबर मिलता है D और A। तो यहाँ आगे लिखेंगे तो यहाँ पर मिल जाता है, लिखेंगे अर्थात लिखेंगे ABCD, ABCD की सम्मुख भुजा तो इसकी सम्मुख भुजाएं, तो सम्मुख भुजाएं क्या है समान है, तो लिखेंगे समान है। इसकी जो सम्मुख भुजा है क्या है समान है, परंतु इसमें एक चीज में आ रही जो विकर्ण हमारे समान नहीं आ रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर परंतु जो हमारी A और C विकर्ण है B और D हमारे क्या है इक्वल नहीं है। तो यहाँ हमारे क्या लिखेंगे अर्थात समान विकर्ण समान नहीं है, विकर्ण समान नहीं है जो हमारे विकर्ण समान नहीं है तो क्या है अतः एक हमारा क्या है एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है हमारा समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ लिखेंगे अतः ABCD एक क्या है हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। एक चीज हमें समझ में आ गई कि यहाँ पर जब भी हमारे विकर्ण समान नहीं होते हैं तो वो क्या होती है समांतर चतुर्भुज होता है।
ठीक है। जब हमारी विकर्ण सारे समान होते हैं, भुजाएं समान होती हैं, तुम्हारी क्या होती है, विकर्ण एक दूसरे के समान होते हैं, तो क्या होता है, हमारा वर्ग होता है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे मैथ के वीडियो के साथ दूसरी वीडियो में। थैंक यू।